सोचिए, समुद्र की लहरों के नीचे सिर्फ सन्नाटा, और उसी सन्नाटे में दफन है एक बहुत बड़े शानदार शहर की कहानी। एक ऐसी नगरी जिसे लहरों ने हजारों साल से अपने अंदर छिपा रखा है। आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि सफर में हम कहाँ कहाँ जाएंगे। सबसे पहले पानी के नीचे मिली एक रहस्यमयी खोज के बारे में जानेंगे। फिर हम द्वारका की पौराणिक कहानी में उतरेंगे और उन दो श्रापों को समझेंगे जिन्होंने इसके विनाश की नींव रखी। हम देखेंगे कि कैसे यादव वंश का अंत हुआ और आखिर में उन वैज्ञानिक सबूतों पर नजर डालेंगे जो इस कहानी को हकीकत से जोड़ते हैं। कहानी शुरू होती है साल 1983 से। पुरातत्वविदों यानी आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम गुजरात के तट के पास अरब सागर में अपना रूटीन काम कर रही थी। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनके हाथ क्या लगने वाला है। समंदर में 130 फीट नीचे उस शांत अंधेरी दुनिया में गोताखोरों को कुछ ऐसा दिखा जिसने उन्हें हैरान कर दिया। कहते हैं कि जब उन्होंने बाहर आकर अपने बॉस को ये खबर दी तो उनके बॉस के हाथ से फोन ही छूट गया। उन्हें कोई एक दो चीजें नहीं मिली, उन्हें मिला एक पूरा का पूरा शहर। ऊंची ऊंची दीवारें, बड़े बड़े दरवाजे, शानदार महल और एकदम वेल प्लान्ड सड़कें। ऐसा लग रहा था मानो कोई बहुत ही एडवांस्ड सिविलाइजेशन यहाँ रहती थी। ये देखकर सब दंग रह गए। और बस इसी खोज ने सबके दिमाग में एक ही सवाल खड़ा कर दिया। क्या ये वही पौराणिक द्वारका नगरी है जिसके बारे में हमने सिर्फ शास्त्रों में पढ़ा है? क्या ये हकीकत में मौजूद थी? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए चलिए अब सीधे चलते हैं हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों की ओर और समझते हैं कि ये शानदार शहर बना कैसे था। तो बात ऐसी है कि कंस का वध करने के बाद उसके ससुर जरासंध ने बदला लेने के लिए मथुरा पर 17 बार हमला किया। अपनी प्रजा को इन लगातार हमलों से बचाने के लिए श्री कृष्ण ने एक नई और ज्यादा सुरक्षित राजधानी बनाने का फैसला किया। लेकिन सवाल ये था कि शहर बनेगा कहाँ? तब भगवान कृष्ण ने समुद्र देव से प्रार्थना की और समुद्र देव ने खुश होकर उन्हें समुद्र के बीचों बीच 12 योजन जमीन का टुकड़ा दे दिया। और इस जमीन पर देवताओं के आर्किटेक्ट विश्वकर्मा ने एक ऐसी शानदार नगरी बनाई जिसके आगे आज के शहर भी फीके पड़ जाएं। लेकिन जैसा कहते हैं, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इतना दिव्य शहर होने के बावजूद ये भाग्य के विधान से बच नहीं सका। 2 श्रापों ने इसकी तकदीर पहले ही लिख दी थी। देखिए, यादव वंश का विनाश 2 अलग-अलग घटनाओं से जुड़ा था। एक तरफ थी गांधारी, जिन्होंने महाभारत युद्ध में अपने 100 बेटों को खोने के बाद क्रोध में श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जैसे उनका वंश नष्ट हुआ वैसे ही 36 साल में यादव वंश भी आपस में लड़कर खत्म हो जाएगा। और दूसरी तरफ कृष्ण के बेटे सांब की एक मजाक मस्ती भारी पड़ गई, जिससे ऋषियों ने श्राप दिया कि एक लोहे का मूसल ही उनके वंश के विनाश की वजह बनेगा। फिर ठीक 36 साल बाद वो दुखद दिन आ ही गया जब ये दोनों भविष्यवाणियां एक एक करके सच होने लगीं। देखिए, श्राप से बचना कितना नामुमकिन था। यादवों ने उस शापित लोहे के मूसल को पीसकर समुद्र में फेंक तो दिया, सोचा चलो बला टली। पर नहीं, उसका एक टुकड़ा एक मछली ने निगल लिया। बाद में वही मछली एक शिकारी के हाथ लगी और उसने उस लोहे के टुकड़े से एक जहरीला तीर बना लिया। यानी विनाश का हथियार समुद्र की गहराइयों से वापस आ चुका था। और फिर वो हुआ जिसका डर था। गांधारी का श्राप सच हुआ। यादवों ने नशे में एक दूसरे से लड़ना शुरू कर दिया और पूरा का पूरा राजवंश खत्म हो गया। इसके बाद कृष्ण एक पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे जब उसी शिकारी ने हिरण समझकर उन पर वही जहरीला तीर चला दिया जिससे उनकी मृत्यु हो गई। और जैसे ही कृष्ण ने देह त्यागी, उनकी बसाई हुई द्वारका नगरी हमेशा हमेशा के लिए समुद्र में समा गई। तो ये तो थी कहानी। अब वापस आते हैं आज के दौर में और देखते हैं कि मॉडर्न साइंस हमें क्या सबूत देता है। क्या वो इन पानी के नीचे मिले खंडहरों को इस प्राचीन कहानी से जोड़ पाता है? तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या विज्ञान इस बात को मानता है? क्या समंदर के नीचे मिले वो अवशेष सच में श्री कृष्ण की नगरी द्वारका के ही है? और यहीं पर विज्ञान एक बहुत दिलचस्प बात सामने लाता है। उस जगह से मिले अवशेषों की जब कार्बन डेटिंग की गई तो पता चला कि वो करीब 3112 ईसा पूर्व के हैं। ये वही समय है जो डॉक्टर नरहरि आचार्य जैसे विद्वानों ने महाभारत युद्ध के लिए कैलकुलेट किया था। मतलब टाइमलाइन तो एकदम मैच हो रही थी।
अब एक और कमाल की बात, हमारे ग्रंथों में बहुत साफ साफ लिखा है कि द्वारका बनाने के लिए समुद्र देव ने 12 योजन जमीन दी थी। एक बहुत ही स्पेसिफिक मेजरमेंट है ये। और अब सुनिए सबसे चौंकाने वाला सबूत। जब पुरातत्वविदों ने उस डूबे हुए शहर का क्षेत्रफल नापा तो वो निकला 153.6 वर्ग किलोमीटर, जो कि 12 योजन का आज का मेजरमेंट है। बिल्कुल सटीक। मतलब सोचिए, हजारों साल पहले ग्रंथों में लिखा गया माप और आज के वैज्ञानिक माप दोनों एक दूसरे से पूरी तरह मेल खाते हैं। टाइमलाइन भी वही है। ऐसा लग रहा था मानो कथा और हकीकत दोनों एक ही कहानी सुना रहे हों। ये सब देखकर बस एक ही सवाल मन में आता है कि आखिर हमारे समुद्र की गहराइयों में ऐसे और कितने अनगिनत रहस्य दबे हुए हैं जिनके खोजे जाने का हम सिर्फ इंतजार कर रहे हैं।